नमस्कार। वेलकम है आपका अपने चैनल सनातनी वाणी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत के फ़ायदों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि हेल्थ और माइंड के लिए भी बहुत पावरफुल माना गया है। एकादशी को विष्णु जी का दिन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में सुख, शांति और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एकादशी क्या होती है? दोस्तों, एकादशी का मतलब है चंद्रमास के 11वें दिन। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। पहली की शुक्ल पक्ष एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष एकादशी। इस दिन मनुष्य का मन और शरीर दोनों विशेष रूप से सेंसिटिव होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी के दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत का धार्मिक और स्पिरिचुअल फायदे कैसे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाप का नाश होता है। कहा गया है कि जो इंसान इस दिन व्रत करता है उसके पुराने कर्म और नेगेटिव एनर्जीज धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दूसरा कि भगवान विष्णु की कृपा। एकादशी व्रत विष्णु जी को समर्पित होता है। व्रत के दिन तुलसी, दाल, दिया और विष्णु जी के नाम का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं मन और विचार शुद्ध होते हैं। हाँ जी, व्रत का असली मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। व्रत का मतलब है गलत बातों से दूर रहना, मन को शांत करना, पॉजिटिव एनर्जी को जगाना। माना जाता है कि एकादशी व्रत से घर में शांति, धन, सुख और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मोक्ष का मार्ग। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत में मनुष्य का जीवन पवित्र होता है और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत के मेंटल बेनिफिट्स के बारे में। एक तो हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि विल पावर स्ट्रोंग होती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं तब हमारी विल पावर बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। सेकंड, मन पर कंट्रोल अच्छा रहता है। एकादशी व्रत से मन का भटकना कम होता है और हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल सीखते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस और टेंशन भी कम होने लगती है। व्रत के दिन जब हम भजन, कीर्तन, जाप या मेडिटेशन करते हैं तो नेचुरली हमारे माइंड में स्ट्रेस कम, एंग्जाइटी कम और जो मूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहने लगता है। पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं और नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। गुस्सा कम होने लगता है। एकादशी व्रत एक तरह से इनर क्लींजिंग करता है। इससे आदमी शांत और स्टेबल होने लगता है। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या करें आप एकादशी का व्रत। सबसे पहले सुबह स्नान करके पवित्र होके विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी दाल चढ़ानी चाहिए, विष्णु जी को समर्पित करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गीता पाठ का आपको वर्णन करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए। और इसके साथ साथ नाम जाप में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 नाम की माला करनी चाहिए। सात्विक विचार और सात्विक बोल बोलने चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको। एक तो आपको झूठ, निंदा और किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए और तामसिक फूड
से बचना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने फास्ट नहीं रखा है, व्रत नहीं किया है, तो आप तामसिक भोजन खा सकते हैं। ये विचार बिल्कुल गलत है। तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए। और ज़्यादा एंगर, ज़्यादा गुस्से या नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए और नेगेटिव विचार अपने माइंड में नहीं लेके आना चाहिए। व्रत करके भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे होता है ना, एक तो व्रत रखा हुआ है, दूसरा हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कि एनिमल्स के साथ या फिर ह्यूमन के साथ कोई भी बुरा विचार कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, कोई भूखे को खाना नहीं दे रहे हैं, कोई अगर आपके घर में कोई डॉग आया है तो उसको भगा रहे हैं, तो ऐसा कर्म, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी व्रत में इसके फास्ट के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट। रोज़ रोज़ हैवी खाना डाइजेशन को वीक कर देता है। एकादशी के दिन लाइट फूड या फास्टिंग से पचान तंत्र को रेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ बॉडी डिटॉक्स होती है। जब हम फास्टिंग या फ्रूट डाइट लेते हैं तो शरीर टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और वेट एंड शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो फास्टिंग से बॉडी में क्रेविंग्स कम होती हैं, ओवर ईटिंग कम होती है, शुगर स्पाइक कम हो जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ साथ स्पिरिचुअल बेनिफिट के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट भी रहते हैं। एनर्जी और फ्रेशनेस। आपने नोटिस किया होगा एकादशी के बाद शरीर, अगर आप व्रत करते होंगे तो एकादशी के बाद जो आपकी बॉडी है वो हल्का महसूस करती होगी, फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करते होंगे आप। ओके, अब हम बात करने वाले हैं धार्मिक, मेंटल और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो आपने जान ही लिया है। अगर आप एकादशी का व्रत सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि श्रद्धा और डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो सच में आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी होती है तो कमेंट में अवश्य लिखकर अपनी जानकारी ले लीजिए। और कमेंट में आप ओम विष्णुवे नमः ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।